Assalamu alaikum, dear students. Simon Nasreen here, and today we will discuss about preposition and its type. So let's start. What is preposition? Preposition are the words used before noun and pronoun to show relation between other words in the sentence. यानी एक ही जुमले में दो अल्फाज के दरमियान रिलेशन दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स के दरमियान अगर कनेक्टिविटी दिखानी हो तो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन दोनों में एक रिलेशन बन जाए। एग्ज़ाम्पल्स देखें, देयर इज़ अ शीप इन द फील्ड। अब देखें, देयर इज़ अ शीप को हमें ज्वाइन करना है किससे? फील्ड से। सेंटेंस के दो पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। प्रीपोजिशन क्या है? इन। फिर दूसरे जुमले में देखें, अली इज़ फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। अली कॉफ़ी का शौकीन है। अब यहाँ पर भी हमने दो वर्ड्स को मिलाया है प्रीपोजिशन से। फिर दे गो टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रीपोजिशंस कौन कौन सी नज़र आ रही हैं? देखें, फर्स्ट जुमले में इन है, सेकंड में ऑफ, थर्ड में हमने टू यूज़ किया है। मैंने प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर हो रहा है? प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेशनशिप दिखाता है दो वर्ड्स के दरमियान। इसे हम नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं। आपको मालूम है प्रीपोजिशन की क्लासिफिकेशन भी होती है। प्रीपोजिशन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा होगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। पहले देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन क्या है। देखिए, नाम बता रहा है सिंपल, बिल्कुल सादा सा होगा। दे कंप्राइजेज ऑन सिंगल वर्ड ऑनली। ठीक है, ये प्रीपोजिशन ऐसा है जो एक ही वर्ड पर मुश्तमिल होता है। इसके एग्जांपल्स देख लें आप, टू, बाय, फॉर, एट, इन, ऑन, अंडर, अबव, फ्रॉम, बिसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, एट्सेट्रा। ये सब क्या है? देखिए, सिंपल वर्ड्स हैं, सिंगल वर्ड्स पर मुश्तमिल हैं, लिहाजा इन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और दूसरे प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड का मतलब ही यही है, आपको मालूम है। दो या दो से ज़्यादा अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। हमने कंपाउंड नाउन भी पढ़ा था, हमने कंपाउंड एडजेक्टिव भी पढ़ा था। ठीक है जी, अभी ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, इंस्टेड ऑफ। अब देखिए, इंस्टेड एक वर्ड है, ऑफ भी इसके साथ ही शामिल है। दो वर्ड्स हो गए, लिहाजा क्या हो गया? कंपाउंड प्रीपोजिशन। फिर देखें, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग एक लफ्ज़ है और टू दूसरा लफ्ज़ है। अब इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास बन गया अकॉर्डिंग टू, यानी अब कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया है। फिर इन एडिशन टू। अब देखिए, यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं। इन, ये भी प्रीपोजिशन होता है। एडिशन एक और वर्ड है। फिर टू, ये भी प्रीपोजिशन होता है। ऐसे ही ना। अब क्या हुआ? हमने इन तीनों वर्ड्स को मिलाया और एक प्रीपोजिशन बना ली, इन एडिशन टू, लिहाजा ये क्या हो गया? अब कंपाउंड प्रीपोजिशन। फिर इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ऑन अकाउंट ऑफ, कंपाउंड प्रीपोजिशन। आप ये देखें कि वर्ड्स को हमने जब ऐड कर लिया है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज अगर मिलकर एक हम प्रीपोजिशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कह रहे हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू एक कंपाउंड प्रीपोजिशन हुआ, इन एडिशन टू दूसरा हो गया, इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट हो गया, फिर ऑन अकाउंट ऑफ प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। फिर इन प्लेस ऑफ, ये भी कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ठीक है जी, अब आपको पता चल गया कि प्रीपोजिशन को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं जो एक ही वर्ड पर मुश्तमिल होता है, और अगर कोई प्रीपोजिशन दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखें, कैटेगरीज़ भी हैं प्रीपोजिशन की। आपने कभी सुनी है कैटेगरीज़ कौन कौन सी होती हैं? देखें, बेस्ड ऑन देयर यूज़ इन सेंटेंस, प्रीपोजिशन आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज़। कह रहे जुमले में इनके इस्तेमाल की बेस पर इन्हें हमने तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस,
फिर थर्ड वन है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। इसकी 3 कैटेगरीज हैं। कंफ्यूज हो गए हैं? कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे अभी एक्सप्लेन करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हेल्प्स टू लिंक द नाउन और प्रोनाउन विद टाइम वैल्यू। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन को टाइम वैल्यू के साथ लिंक करता है। यानी अगर हमें टाइम की तरफ इशारा करना होगा तो हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करेंगे। इट फंक्शंस एज एन इंडिकेटर एज टू it functions as an indicator as to what point of time did an event occur। ये हमें क्या बताता है कि कोई भी काम किस टाइम में हुआ था, किस वक्त हुआ था। एग्जाम्पल्स देखें, ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, अब बिफोर क्या बता रहा है? किसी काम के होने का टाइम बता रहा है कि उसने ड्यू डेट यानी कि लास्ट डेट से पहले ही अपनी असाइनमेंट सबमिट यानी जमा करवा दी थी। द ऑनलाइन क्लास बिगिनस एट 11 AM। अब देखें क्या कह रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास है वो किस वक्त शुरू होती है। अब देखें टाइम की बात कर रहा है कि 11 बजे शुरू हो जाती है सुबह में, लिहाजा एट क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पाकिस्तान हैज़ बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947। अब देखें दौरानिया बता रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि 1947 से पाकिस्तान आज़ाद है। ठीक है, अब ये सिंस क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में वॉक यानी चहलकदमी के लिए जाती हूँ। क्लियर हो रहा है? चलें जी देखते हैं नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब क्या होगा? जगह के बारे में बताएगा अल्टीमेटली। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रेफर टू दोज प्रीपोजिशन विच कैन बी यूज टू शो वेयर समथिंग इज़ लोकेटेड। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जब हमें ये दिखाना हो किसी जुमले में कि कोई भी काम किस जगह पर हुआ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। एग्जांपल देखें, दिस बुक इज़ अंडर द टेबल। ये किताब मेज़ के या टेबल के नीचे है। अंडर एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है ना, लिहाजा ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। जहाज़ बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, अबव प्लेस बताती है, लिहाजा ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा। द डॉग रेन अक्रॉस द रोड। ठीक है, डॉग यानी कुत्ता रोड के उस पार भागा। द स्पैरो इज़ ऑन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री। चिड़िया उस दरख्त की एक शाख पर बैठी है। समझ में आ रहा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है? जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि किस लोकेशन पर कोई भी चीज़ है। किताब की बात हुई तो कह रहे हैं टेबल के नीचे है। जहाज़ की बात हुई तो बता रहे हैं बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है। आपके सामने देखिए तस्वीर मैंने भी जो दिखाई है उसमें भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि बादलों से ऊपर जहाज़ उड़ रहा है। फिर हमने डॉग की बात की है, उसके बाद हमने चिड़िया की भी बात की कि वो दरख्त की शाख पर बैठी है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है ना। फिर देखें प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। अ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट इज़ यूज्ड टू शो डायरेक्शन और मूवमेंट टू और फ्रॉम अ प्लेस। किसी जगह पर जाना या फिर किसी जगह से वापस आने के बारे में जो इशारा करेगा उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट कहेंगे। एग्जांपल्स देखें, दिस रोड गोज़ टूवर्ड्स मज़ार कायद। ठीक है ना, ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, ये जो सड़क है, ये कहाँ जाती है? मज़ार कायद की तरफ जाती है। तो लिहाजा ये टूवर्ड्स क्या हो जाएगा वर्ड? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, गोइंग मूवमेंट या डायरेक्शन को बता रहा है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूरज मशरक़ से निकलता है। अब फ्रॉम क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ही रेन अलोंग द फुटपाथ। वो फुटपाथ के किनारे चलता है। डायरेक्शन और मूवमेंट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक मंज़र है, एक सीनरी है। आपने इसको बगौर देखना है, इसका जायज़ा लीजिए कि कौन सी चीज़ किस जगह पर रखी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें आपको इस रूम में नज़र आ रही हैं।
इसको आपने बगौर देखना है और फिर क्या करेंगे, इस सीनरी को बगौर देख लेने के बाद, इसका मुकम्मल जायज़ा ले लेने के बाद आपने आगे वाली इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। एंटर द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टू डिस्क्राइब द पिक्चर। यहाँ पर आपके सामने मैंने 10 सेंटेंसेस लिखे हैं। आपने इस पिक को देखना है। इस पिक को देखने के बाद आपने इस एक्टिविटी को मुकम्मल करना है। आपने क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस में मैंने ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं। आपने इन ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस फिल करना है, एंटर करना है। द गिटार इज़ डैश द टेबल डैश द बेड। आपने क्या देखना है, गिटार कहाँ है, गिटार अब टेबल के किस, इसकी मतलब यानी आप इसकी प्लेस क्या बताएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा, इन आएगा, एट आएगा, इन फ्रंट ऑफ आएगा, बिसाइड आएगा, आउटसाइड, इनसाइड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना प्रीपोजिशन के। आपने वो सारे चेक करने हैं और इन सारे 10 सेंटेंसेस में लिखना है। मैं पढ़ देती हूँ ये जुमले आपको। द गिटार इज़ डैश द बेड, द लैम्प इज़ डैश द बेड साइड टेबल, द हेलमेट इज़ डैश द बेड, द ग्लव्स आर डैश द बेड एंड डैश द गिटार। वो आपने एग्जैक्ट इसकी प्लेस बतानी है कि ग्लव्स जो हैं वो बेड के किस तरफ हैं और गिटार के किस तरफ हैं। आपने उसकी एग्जैक्ट प्लेस लिखनी है। द मोबाइल फ़ोन इज़ डैश द बेड, द रोलर ब्लेड्स आर डैश द विंडो, द कैमरा इज़ डैश द वार्डरोब, द हेयर ब्रश इज़ डैश द चेयर एंड स्कूल बैग, द वॉच इज़ डैश द चेयर, द स्लीपर्स आर प्लेस्ड डैश ऑफ बेड। अब इस पिक को देखते रहिएगा और इस पिक को देखते हुए आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपके पास एक होम असाइनमेंट है। तस्वीरें मैंने सामने बनाई हैं, यानी इसमें शो की हैं आपके सामने। अब आपने क्या करना है, इन पिक्स को देखते हुए आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। अल्टीमेटली आपने इसमें प्रीपोजिशन ही लिखनी है। द कैट इज़ डैश द बेंच, देखें क्या आएगा। द शॉप इज़ ओपन डैश मंडे टू संडे, द टेबल इज़ डैश द सोफ़ा। अब टेबल इन दोनों सोफ़ों के कहाँ है, ठीक है। आगे देखें, नंबर 4, द हॉर्स इज़ जंपिंग डैश द वॉल, द बॉय इज़ राइटिंग डैश द ब्लैक बोर्ड, द रैट इज़ डैश द कैट। होम असाइनमेंट 1 ही कंटिन्यू है और इसका नंबर 7 देखें। द बुक्स आर डैश द कबर्ड, द एप्पल इज़ डैश द बुक, वी वेंट टू ईट आइसक्रीम डैश नाइट। यह आपका हो गया होम असाइनमेंट नंबर 1। अब आपका है असाइनमेंट नंबर 2। इसमें आपने क्या करना है, दोबारा आपके सामने एक तस्वीर है, सी पिक्चर and write down one sentence by using preposition of time to describe each picture। हमने आपके सामने जो एक पिक्चर एक शो की है, इसमें सारी preposition of time है। in the morning, in the afternoon, in the evening, in January, in April, on Monday, on Wednesday, on Sunday, on 24th January, on April 15, at 8:30 a.m., at 12 o'clock, at 6 p.m., at noon or midday, at midnight। आपने क्या करना है, इन तमाम वर्ड्स को यूटिलाइज़ करना है, इन तमाम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को यूटिलाइज़ करना है और आपने हमें इतने ही सेंटेंसेस बनाकर दिखाने हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड असाइनमेंट है। फिर मैंने आपके लिए एक और थर्ड असाइनमेंट भी रखा है और वो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के हवाले से। आपने क्या करना है, इन इमेजेस को देखना है, इन पर भी आपको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन नज़र आ रही हैं। डाउन द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स, स्टेयर्स सीढ़ियों को कहते हैं, मालूम है ना आपको। फिर आउट ऑफ द बॉक्स, इनटू द बॉक्स, टूवर्ड द बॉक्स यानी बॉक्स की जानिब, अवे फ्रॉम द बॉक्स यानी कि बॉक्स से दूर जा रहा है, पास द बॉक्स यानी कि बॉक्स के पीछे, ओवर द बॉक्स यानी कि बॉक्स के ऊपर से जंप करके आएगा, ऑन टू द बॉक्स यानी उसके ऊपर है, ऑफ द बॉक्स यानी कि वहाँ से निकल गया है, अराउंड द क्यूब यानी उसके गिर्द घूम रहा है, अंडर द बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर है या नीचे है, नीचे है सॉरी, ठीक है।
अंडर द बॉक्स नीचे है। फिर है अलोंग द रोड यानी कि सड़क पर चलना, अक्रॉस द रोड यानी कि सड़क पार कर लेना, फिर थ्रू द ट्यूब के अंदर से गुजर कर जाना। इन तमाम के भी आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए, अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करूँगी, जहाँ तक मुमकिन होगा आपको फैसिलिटेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी फ़ील हो तो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।